What's up guys, welcome back to our channel. Hope you guys are doing good. Ladies and gents, boys and girls, अपन आज करने वाले हैं पूरा झा का वीडियो. इसके लिए बहुत सारे बिट में टंग इसके लिए बहुत सारे कमेंट्स आए हैं. ओके, सो द वीडियो इज ध्रुव राठी एनालिसिस. ओके, एंड थंबनेल पे से तो इट इज श्योर कि पूरव जो है वो ध्रुव राठी प्ले कर रहा है. एंड आई सॉ, As we have seen in all his past videos. या एंड मैंने अभी इंस्टाग्राम पे देखा, आई थिंक इसकी क्लिप रहेगी या फिर इट वाज द रेगुलर रील, पता नहीं, बट लाइक हिज एक्शंस वर ऑन पॉइंट. जो बॉडी लैंग्वेज पकड़ी है ना, सो आई एम श्योर मजा आने वाला है. द ग्रीन फ्लैग, लेट्स सी व्हाट इट इज. एंड एज यूजुअल अगर आपने ओरिजिनल वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गो एंड वॉच इट ऑन पूरव चैनल फर्स्ट. परफेक्ट. चलो लेट्स स्टार्ट. नमस्कार दोस्तों, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, मैं तेरे लिए सूरज को झुका दूंगा. This is what I'm saying. The way he did, the way he did, you know, उसका हेड भी थोड़ा सा राइट को झुका हुआ है ना. It is very similar. I have not seen anything about Dhruv Rathi. Yeah, good. तो मेरे को कुछ नहीं पता. मैंने एक दो वीडियोस देखे हुए हैं, बट या लाइक नॉट लाइक अ फैन, बट लाइक जो इंफॉर्मेटिव वीडियो रहते हैं वो मैं देखता हूँ. जो पॉलिटिकल रहते हैं आई डू नॉट वॉच दैट एट ऑल. ओके, नॉट माई क्या बोलते हैं, माई एरिया ऑफ जो भी है. चलो. मैं तेरे लिए सूरज को झुका दूंगा. पुराने समय में जब कवियों ने ये पंक्तियां लिखी थी तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि आने वाले समय में उनके इन्हीं पंक्तियों का ओवरडोज कर कर समाज में एक ऐसी कम्युनिटी का जन्म होगा जो कि लॉजिक की कबर खोदकर उसी पर फेकनेस का झंडा लहराएगी. परफेक्ट. कम्युनिटी का नाम है द ग्रीन फ्लैग कम्युनिटी. इस कम्युनिटी का विरोध करते हुए महान ग्रीक फिलोसोफर पूरव द प्लाटो ने कहा था कि उसके गम को दारू पी के भुला दो, दिखे कोई ग्रीन फ्लैग का चौदा तो उसे अपने लन विच बिठा के झुला दो. दोस्तों, आप मानेंगे नहीं, 2020 के सर्वे के मुताबिक कोविड से भी ज्यादा फैलने वाला वायरस द ग्रीन फ्लैग कम्युनिटी था. रिश्तों में दरार लाना, लॉजिकल चीजों पर बेवजह सवाल उठाना इस कम्युनिटी का इकलौता मकसद है. आइए एक वायरल वीडियो के थ्रू समझते हैं कि ये क्या है. फोन क्यों नहीं उठा रहे हो तुम मेरा? बेबी, तुम इधर क्या कर रही हो? ऑफिस से मेरा काम चल रहा है. I called you 70 times. क्यों नहीं उठाया मेरा फोन? बेबी, काम में बिजी था, दिख रहा है ना तुम्हें? काम कर रहे थे या बॉस के साथ सोने की प्लानिंग कर रहे थे? तुम मेरे साथ सोना चाहते हो? पापा की उम्र के इनके साथ क्यों सोना चाहूंगा मैं? रुको, तुम्हारे पापा से 2 साल छोटा हूँ. I don't think age should be the problem here. Age से प्रॉब्लम ही होना चाहिए. अब तो सो सकते हो मेरे साथ. अरे क्या बकवास कर रहे हो सर, 2 मिनट चुप रहो. बेबी, मैं काम में बिजी था इसलिए फोन नहीं उठाया. आई एम सॉरी. अभी आप जाओ प्लीज. अच्छा, अब काम मुझसे ऊपर हो गया. You are a red flag. I wanted a green flag. मुझे ना तुम पर तभी शक हो गया था जब तुम रात में मुझसे बात करते करते बीच में ही सो जाते थे. 8 घंटे की ड्यूटी करने के बाद 5 घंटे तुम्हारे साथ कॉल पे रहता था. कभी कभी नींद आ गई तो मेरी क्या गलती? अच्छा, इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तो मेरी है जो मैंने तुम्हें ग्रीन फ्लैग समझा. अरे तो क्यों समझा मुझे झंडा? मैं इंसान हूँ नॉर्मल, मुझे झंडा समझ के क्यों? Bro, you know what, मेरे को ना एक चीज मेरे को याद आ गई. मैं और अक्षता भी जब भी बात करते थे बिफोर मैरिज, तो मैं हमेशा सो जाता था. मतलब मेरे को ना बाद में तो ऐसा हो रहा था कि मेरे को नींद नहीं आ रही तो मैं अक्षता को कॉल करता था सोने के लिए कि अक्षता से बात करते करते, you know, it मतलब means, मेरी बातें इतनी बोरिंग होती थी. No, it means कि I am like very comfortable with you. Oh my God. Green flag. बैठिए. You are shouting at me. Totally red flag. तुम्हारा ना कहीं और चक्कर चल रहा है. I am sure. फोन चेक करो अपना. मेरा चक्कर चल रहा है? मेरा? रात को सोते हुए नोटिफिकेशन तेरी बजती है, टिंग टिंग टिंग. मैंने कभी कुछ बोला तुझे? मैंने बोला कि अपना फोन चेक. एक काम करते हैं, आज एक दूसरे का फोन ही चेक करते हैं. फोन दिखा. तुम मेरा फोन चेक करोगे? तुम्हें मेरे पे ट्रस्ट नहीं है क्या? Red flag. तू भी तो मेरा फोन चेक कर रही है, तुझे ट्रस्ट नहीं है? अरे रेड फ्लैग, रेड फ्लैग, रेड फ्लैग. तब ते थक गए होगे. सो जाए चल के. तो देखा दोस्तों, कैसे ये कम्युनिटी लोगों के स्पेशली लड़कियों के दिमाग को मैनिपुलेट करके छोटी छोटी बातों का
बड़ा पहाड़ बनाना सिखा रही है। अक्सर लड़कियां ये कहती हैं कि अगर तुम That काम was पर so mean. से बात नहीं कर सकते तो तुम ग्रीन फ्लैग नहीं। अब ग्रीन फ्लैग बनने के लिए अगर वो तुमसे बात करता रहेगा तो काम कब करेगा? और यही लड़कियां शादी के वक्त पर पूछती हैं कि पापा कह रहे हैं कि तुम कमाते कितना हो। अरे तूने कमाने दिया ही कहाँ सीलमपुर की शकीरा, क्योंकि काम के वक्त तुझे बात करनी होती थी। और ये कम्युनिटी महिलाओं को ऐसी गलत धारणाएं और ओपिनियंस बनाने पर मजबूर करती है। ऐसे ओपिनियन से इनका कुछ फायदा भी नहीं होता। और दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इस कम्युनिटी के लीडर्स हमारे भारत देश से ही हैं। एक है कमांडर हमजा सैयद, दूसरे हैं मेजर बाबिल। तो आइए पहले विश्लेषण करते हैं हम कमांडर हमजा का। खुद को हन समझने वाला ये बगुला लोगों को दिखाता है कि ये एक ग्रीन फ्लैग है। अपनी हरकतों से 16-17 साल की नाबालिग लड़कियों के पर्स में फोटो दर्ज कराने को अचीवमेंट समझने वाला ये लड़का बहुत खुश हो जाता है जब इसको कहते हैं कि हमजा, यू आर नॉट जस्ट अ ग्रीन फ्लैग, यू आर ग्रीन फॉरेस्ट। दोस्तों, वैसे तो मैं एक नेचर लवर हूँ, लेकिन इस फॉरेस्ट को जलाने के लिए तेल मेरे ही घर से जाएगा। सिग्मा मेल टीम की रिसर्च के अनुसार कमांडर हमजा जिस प्रिंसिपल पर काम करते हैं उसको कहा जाता है द यू डिजर्व पॉइजन। मम्मी कोई टेंशन तो नहीं है? मैं आऊं? कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। ओह फॉर माय गर्ल। बेबी, मैंने कितनी बार मना किया तुम्हें कि तुम्हारी जब तबीयत खराब होती है तो फोन पे बात मत किया करो। हमजा, घर से फोन है, पापा को हार्ट अटैक आया है, वो आईसीयू में है। तो क्या हो गया? आईसीयू में है तो एक मिनी हार्ट अटैक ही तो है। तुम्हारे 100 डिग्री बुखार से इंपॉर्टेंट नहीं है वो, समझे? पर पापा, पापा को हार्ट अटैक ही तो आया है, क्या हो गया? ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि तुम्हारे मोजो जोजो जैसे पापा का पावर पफ हो जाएगा। और बात रही तुम्हारी मम्मी पावर की, पफ हो तो मेरे जाएगा। चाचा उनसे शादी कर लेंगे। उनकी अभी 3 ही हुई है और एक और शादी कर सकते हैं। सही है ना? तुम्हें भी नए पापा मिल जाएंगे। बट बेबी, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? कहाँ से लाऊंगा नया तुम तो एक ही हो ना। आई एम द अंडरस्टैंडिंग पार्टनर यू डिजर्व। Oh my God. पीपी बेबी, यार कल ही मैं केचप की बोतल लेके आया था, अभी पूरा खाली हो गया वो। मैं सैंडविच कैसे खाऊंगा? अरे वो मुझे पीरियड्स हो गए थे ना, तो मुझे केचप की क्रेविंग हो गई और मैंने सारा केचप। ओह, दैट्स ओके। ओह, देखो, अगर तुम्हें किसी और चीज़ की भी क्रेविंग हो तो मुझे बता देना, मैं वो भी ले आऊँगा। थैंक यू सो मच हमजा, बट आई एम सॉरी। अब तुम सैंडविच कैसे खाओगे? मैं तो सारा केचप। इट्स ओके बेबी, ब्रो मेरे केचप का जुगाड़ हो गया है। ब्रो अभी तुम्ही ने तो कहा कि तुम्हें पीरियड्स हो गए हैं, तो हो गया ना केचप का जुगाड़। ओह माय गॉड। द पीरियड केयर यू डिजर्व। Creepy. अरे जेट स्प्रे कहाँ है? बेबी, आपने आज ही मैनिक्योर कराया एंड Oh यू my- मैं आपको अपने हाथों से कुछ भी करने दूंगा? चलो उठो, मैं आपकी पूपू धो देता हूँ। Creepy. Pampering. You Seriously. deserve. तो देखा दोस्तों, कैसे कमांडर हमजा अपनी घंटा घड़ियाल जैसी हरकतों को जस्टिफाई कर देता है उनको यू डिजर्व का टैग देकर। पर क्या लड़कियां सच में ऐसी हरकतें डिजर्व या विश करती हैं? इसका बिल्कुल जवाब खुद हमजा की एक्स ने दिया। हाल ही में हुए इंटरव्यू में देखिए हमजा की एक्स ने क्या कहा। शुरू में मैं खुश थी कि ग्रीन फ्लैग मिला है, हर चीज कर देता है मेरे लिए। फिर लगा हर चीज क्यों कर देता है ये मेरे लिए? मेरे अपने हाथ पैर नहीं है? मेरी अपनी कोई खुद की पहचान नहीं है क्या? 9 महीने ना मुझे मेरी माँ ने अपनी कोख में पाला है। उनको मेरी इतनी केयर नहीं होगी जितनी केयर ये करने लगा था। अबे एक दिन तो हद ही हो गई। मेरे एक्स की प्रोफाइल स्टॉक करके बोलता है, देखो तुम्हारा एक्स कितना स्मार्ट हो गया है, अगर तुम्हें इसके पास वापस जाना है ना तो तुम जा सकती हो, मुझे कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। आई एम द मोस्ट सिक्योर पार्टनर यू डिजर्व। पता नहीं क्या बोलता रहता था सूखा लैंडा। तो आपको दिक्कत क्या आने लगी थी? दिक्कत ये थी कि सब कुछ फेक करने लग गया था। अपने आप को अच्छा दिखाने के चक्कर में सब कुछ ओवर कर रहा था। बहुत ओवर करने लगा था। ये स्टेटमेंट सबूत है इस बात का कि ये ग्रीन फ्लैग सिर्फ एक नाटक है जिसने हमारे समाज का तमाशा बनाकर रख दिया है। नहीं मतलब एक लड़की अपने एक्स से कांटेक्ट में है
और उसका बेचारा बॉयफ्रेंड अगर उसे पॉइंट आउट करे कि तू अपने एक्स से क्यों बात कर रही है, तो उसको सुनने को मिलता है कि यू आर इनसिक्योर, यू आर सच अ रेड फ्लैग। अब गौर करिएगा इस ग्राफ पर दोस्तों, इन्हीं सब बातों से पिछले 5 सालों में कैसे इस ग्रीन फ्लैग कम्युनिटी ने बेसिक ह्यूमन इमोशन जैसे कि इनसिक्योरिटी, जेलेसी, इन सबको टॉक्सिक ट्रेट्स में डाल दिया है दोस्तों। यहाँ पर मैं उन तमाम लड़कियों से कहना चाहूंगा दोस्तों कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड इसलिए मना करता था कि अपने एक्स से बात ना करो क्योंकि वो भी किसी का एक्स था। उसको पता है कि वो भी मादचोद था और ये भी मादचोद है। खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं अगले बागड़ बिल्ले मेजर बाबिल की, जिसके काम करने का प्रिंसिपल है मुझसे अच्छा कौन है सिंड्रोम। यू आर सो ब्यूटीफुल। Thank you. So, Babil, tell me about yourself. What kind of guy you are? What kind of guy I am? Oh, I'm not praising He's actually myself. like this. I swear. I'm not a general man, you know. Like, आज मैं आपको डेट पे इम्प्रेस कर भी देता हूँ तो मैं घर जाके अपने दोस्तों से ये नहीं बोलूँगा यो आई गॉट द गर्ल। दैट्स अ वेरी चीप स्टेटमेंट, यू नो। मैं ये नहीं बोलूँगा, नो, नेवर 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 नेवर। तो फिर क्या बोलोगे? अब कच्ची गीली करके आया तेरा भाई, देखते ही मेरे ऊपर गिर गई भाई। Damn. Babil? Babil, सॉरी 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 सॉरी। यस, बताओ ना, क्या बोलोगे? मैं यही बोलूँगा कि आई पार्टनर्ड अप विद द वुमेन cause you don't get girls, you don't acquire them, you know, you partner up with them. Yeah. You're such a green flag, Babil. मैं तो तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं हूँ। तुम क्यों रहना चाहते हो मेरे साथ? मैं तो तुम्हें क्या ही दे सकती हूँ। ये What? ये वादा, ये प्रॉमिस कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, तुम कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। That's what all I want, you know. You're so soft, like a woman. Because I really respect my feminine side, you know. हर मर्द के अंदर ना एक औरत छुपी होती है जिसकी हमेशा हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, you know. पता है मेरे घर के बगल में जो मेरे पड़ोसी अंकल हैं, वो हमेशा दारू पीकर जब भी घर आते हैं और अपनी बीवी को मारने जाते हैं, मैं सीधा उनके पास पहुंच जाता हूँ। उन्हें रोकने के लिए? नो, उन्हें ये बताने कि आप वाइफ के साथ साथ मुझे भी मारो। What? Because I want to feel like a woman. What? Yeah, you know, I really respect my inner woman. That's why I never go outside without wearing. Is he wearing? मुझे लगा ही था। तुम्हें पता है, ऊपर से लेके नीचे तक मैंने सब कुछ अपने बाहरी मर्द के लिए पहना है। बट व्हाट अबाउट माय इनर वुमन? उस अंदर जो औरत बैठी है उसके लिए क्या? अब छू के देखो कितना सॉफ्ट है। देखो देखो। No. प्लीज टच करो। I'm fine. Oh, this is gonna be that scene. I'm sorry. वो वाला scene होने वाला है। I'm sorry. It's okay, Babil. It's all right. No, ma'am. It's भाई not okay. seriously, I saw this और लाइक कि मतलब ये जरा ज्यादा नहीं हो गया, जरा वैसा हो गया था यार भाई साहब। पता नहीं मेरे से ये पाप कैसे हो गया, पता नहीं ये धरती क्यों नहीं फट गई, मैं उसमें गिर क्यों नहीं गया। आई एम रियली सॉरी मैम। आप एक काम करो, आप ना पुलिस कंप्लेन करो और मेरे ऊपर ना मॉलेस्टेशन का चार्ज डालो प्लीज मैम। आई एम रियली सॉरी। Hey, it's okay, Babil. हो जाता है, कोई बात नहीं. It's normal. मैम, इट्स नॉट ओके। इट्स नॉट ओके मैम, इट्स नॉट ओके। पता नहीं ये कैसे हो गया मेरे से। आई एम रियली सॉरी। भगवान मुझे माफ कर दो, भगवान मुझे माफ कर दो प्लीज। आई एम रियली सॉरी मैम। पता नहीं ये कैसे हो गया। सॉरी। आप एक काम करो, आप ना मेरे कच्चे में चूहा छोड़ दो, ठीक है? या तो मुझे डिग्री दे दो, मुझे ना बियर बाइसेप के उसमें पॉडकास्ट में भेज दो प्लीज। मेरे को समझ नहीं, मैं ये ट्रॉमा नहीं झेल पाऊंगा मैम। मुझे कुछ हो रहा है, मुझे गिल्ट से बाहर निकालो। मुझे कुछ हो रहा है। मैंने अजीब लग रहा है मेरे को। मुझे इस गिल्ट से बाहर निकाल दो प्लीज मैम। मुझे इस गिल्ट से बाहर निकालो। Babil, it's all fine. It's all fine. तो ये था दोस्तों क्लासिक पिक मी बिहेवियर।
इस बिहेवियर में लोग ये जताने की कोशिश करते हैं कि लोगों को सिर्फ उन्हें ही चुनना चाहिए क्योंकि वो है राजा बेटा, मम्मास बॉय, बाबू सोना सबसे अच्छे। नहीं, बाबू इन सोना सब हरकतों के पीछे उनकी एक ही मोटिवेशन होती है दोस्तों, वो है भूत मारना। एक्चुअल वर्ड जो है वो भूत से मिलता जुलता है पर मैं बोल नहीं सकता, आप लोग समझ जाना। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि आज इंटरनेट पर मौजूद ये कमांडर हमजा और मेजर बाबिल जैसे लोग आज आम आदमी को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि जब तक आप चीख के ना बोलो, अपने छत्ते से फेकनेस का शहद ना टपकाओ, तब तक ना आपको कोई जेंटलमैन समझेगा ना कोई अच्छा आदमी समझेगा। पर ऐसा नहीं है दोस्तों, ये बात उतनी ही फेक है जितना पूनम पांडे के छाती पे चिपके 2.5 किलो के गुब्बारे। उदाहरण के तौर पर मैं बात करना चाहूंगा शाहरुख खान साहब की। उन्होंने कभी ऐसे चिल्ला के प्रमोट नहीं किया कि वो औरतों की इज्जत करते हैं, वो बहुत बड़े जेंटलमैन हैं, कभी नहीं। ये उनकी शख्सियत में झलकता है दोस्तों। इसलिए आज तक उन्हें किसी ने ऐसा नहीं कहा कि आप क्रिंज हैं या आप फेक हैं। तो मेरे दोस्तों, ये ग्रीन फ्लैग की बकचोदी करने वाले सेम उस BMW की तरह हैं जिसमें CNG लगी हो। बाहर से बहुत सुंदर और अच्छी दिखती है लेकिन आप उससे कहीं दूर तक जा नहीं पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों, एक ग्रीन फ्लैग को नहीं, एक जेंटलमैन को चुनिए ताकि आप दूर तक जा पाएं। अरे ध्रुव भाई, वो कमांडर हमजा को पता लग गया कि आप उस पर वीडियो बना रहे हो। वो यहीं पे आ रहा है, उससे थोड़ा सा आराम से बात करना। क्या है कि आज आराम से बात करना रहने देते हैं, आज मूड नहीं है। आज उसकी गांड पर अखरोट तोड़ेंगे। ध्रुव कहाँ है ध्रुव? क्या हुआ मेरे संदीप रेड्डी वंगा के नाइटमेयर? क्या हुआ मेरे हरे झंडे? होगा तो तुझे, बिकॉज यू मेड अ वीडियो दैट आई डोंट डिजर्व, सो मैं लेके आया हूं द अपोनेंट यू डिजर्व। ऐसा किसको ले आए तुम? मुझे भी देखना है। युवराटी का अपोनेंट मैं अरे जर्मन शेपर्ड, अरे एल्विश, हर जगह पहुंच जाता है। वो सांप से तो बेहतर ही होते हैं। साढ़े कहाँ तला रहा, इतनी मोटी खाल है? आज तेरी साढ़े खाल ही तारूंगा मैं। तेरे पे साढ़े मैं गाड़ी चढ़ा दूंगा, चाहे मेरे को जेल जाना पड़े यार। एल्विश, तूने फिर दिखा दिया कि तू कितना बड़ा गवार है। तेरे को इतना भी मालूम नहीं है कि अपने देश में गाड़ी चढ़ाने वाले को जेल नहीं होती, ब्रो सिर्फ ऐसे लिखना होता है, और वो तो तू लिख ही लेगा ना। आउटरेजस है ये वाला सीन। ट्रू। Thank you so much guys for watching my video। वीडियो अगर पसंद आई हो तो as you know लाइक शेयर जरूर करना, और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। Absolutely bro। AI झा से आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हो अगला, ये बता। you know what, मैं वीडियो तो लाइक कर रहा हूँ, but you see this बताना कमेंट करके क्योंकि मेरा PC case right here। यार मेरे को टेक में और मेरे को पसंद है यार, so this is a very unique PC case। Basically the one that we have, Lienli Dynamic। मेरे को पता नहीं चल रहा है कि is this a bigger one or the smaller one। I think मेरा XL है, this might be the smaller one probably, या फिर the latest one। मेरा 1-2 साल पुराना वाला है। Okay, so anyways, let's talk about the video। Your thoughts? I have not seen any Dhruv Dhati video, both so of them। I don't know like what to Yeah, but trust me, compare with. But his like, body language is I on can point, imagine because and yeah, बाकी सब जो इसके पहले पूरव ने जो कैरेक्टर्स पकड़े हैं तो वो तो बहुत ही ऑन पॉइंट था। तो आई थिंक इवन दिस वन, आई थिंक ही इज लाइक मेरे दैट को ओनली। हमजा का, आई एम श्योर अक्षता को भी कुछ आइडिया नहीं रहेगा क्योंकि हमजा हम लोग नहीं को पता पता ही नहीं था हमजा कौन है। बाबिल ऑब्वियसली उसके 2-3 वीडियोस वगैरह वो वायरल गए, एंड आई थिंक मैंने जब भी व्हेन आई फर्स्ट सॉ हिज क्लिप, वो वाला नहीं, दूसरे वाले कुछ पैप से बात करने के वगैरह, मेरे को ऐसा लगा कि यार वेरी स्वीट बंदा है। बट जब भी वो वाला वो स्टेज वाला देखा ना, रेड कारपेट वाला जो भी है, वो थोड़ा मेरे को जरा ओवर लग गया, लाइक कम ऑन ब्रो। चलो एनीवेज, वो सबका नेचर रहता है, मे बी ही इज लाइक दैट, यू नेवर नो। एंड जो अभी पूरा बेसिकली जो क्या बोलते हैं मिमिक्री वगैरह करता है, द पीपल हैव गिवन हिम द नेम AI पूरव। ओह, इसीलिए अभी एंड में उसने ऐसे बोला। सो इंस्टा पे आई हैव सीन दिस कि बहुत सारे लोग करते हैं कि ही इज लाइक लेजिट एन AI, बट आई सीरियसली ही इज सो गुड इन मिमिक्री। द थिंग इज कि अपुन ने जब भी हर्ष के वीडियोस में इसको देखा, ही इज प्लेइंग अ कैरेक्टर, मतलब नॉट मिमिक्री राइट, वो एक कैरेक्टर प्ले करता है।
दारूवी डैड में सन का या क्रिकेट में किसी और का. बट अभी व्हेन यू सी हिम लाइक मिमिक्री करते वक्त, भाई साहब वो आवाज निकालना एक यू कैन डू इट. आई फील अगर आप प्रैक्टिस करो सके, बट बॉडी लैंग्वेज इतना प्रॉपरली पकड़ना भाई साहब, इट इज वेरी डिफिकल्ट. और इट्स रियली अ टैलेंट. Alright, so ladies and gents, boys and girls, yes, very good. We will end it over here. Yeah. So thank you very much for making us a part of your day. We hope you guys enjoyed the video. If you did, be sure to drop a like, and we'll see you guys in the next one.